गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस जो है उसमें काफ़ी डिस्कशन का पार्ट रहता है, तो उसके ऊपर ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा। तो क्या है ईडब्ल्यूएस, किन लोगों को मिल सकता है ये सर्टिफिकेट, तो इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन रेज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। माय नेम इज़ रमन अत्री। मेरे चैनल का नाम टेकी रमन है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करा करिए। तो आइए करते हैं शुरू ईडब्ल्यूएस के बारे में। सबसे पहली बात जो है, जो ईडब्ल्यूएस है ये एंटर होता है हमारे जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे ही जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, यानी कि जे.एंड.के की जो अरेस्ट वाली स्टेट थी वो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बाइफरकेट हुई यूटीज़ में। दो यूटीज़ बनी उसकी, एक जम्मू कश्मीर की यूटी और एक यूटी बनी लद्दाख वाली यूटी। तो हमारे जो रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, और उसके एक्ट के बाद जो रूल्स हैं वो हैं 2005 के जे.एंड.के रिजर्वेशन रूल्स 2005। तो ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इसको इंसर्ट किया गया। जो हमारा एक्ट है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, उसकी जो सेक्शन 2 है, रिजर्वेशन एक्ट की सेक्शन 2 जो डील करती है डेफिनेशंस के साथ, कि इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं वो उसके साथ डील करती है सेक्शन 2। उसमें जो सेक्शन 2 जो है उसकी क्लास जो थी जी, क्लास जी के बाद इसको इंसर्ट किया गया एज ए क्लास जी ए। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट करता हूँ। सेक्शन 2 जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 2, जिसमें जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 की सेक्शन 2, जिसमें डेफिनेशन डील करती है। आमतौर पे जितने भी एक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि सेक्शन 2 जो होती है आमतौर पे, तो 100% तो नहीं कहा जाता लेकिन 99% ऐसा ही होता है। सेक्शन 2 जो होती है वो डेफिनेशन के साथ डील करती है, जो उस एक्ट में डेफिनेशंस आती हैं। इसी तरह से 2004 का जो रिजर्वेशन एक्ट है उसकी सेक्शन 2 भी डेफिनेशंस है। सेक्शन 2 की जो सब क्लाज है जी के बाद इसको एंटर किया गया एज ए जी ए क्या है? ईडब्ल्यूएस। व्हाट इज ईडब्ल्यूएस? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग क्या होंगे। तो सिमिलरली जब उसके बाद रूल्स बने इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स जो है 2005 के 2005 के, उसकी जो सेक्शन 2 है उसमें भी डेफिनेशंस हैं। सेक्शन रूल्स की सेक्शन 2 में भी डेफिनेशन है। वहाँ पे इस ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में डाला गया। तो उसको डाला गया कहाँ पे? उसकी सेक्शन 2 की सब सेक्शन जहाँ क्लास 9 में एज ए क्लास 9A, ठीक है, 9A क्लास डाली गई वहाँ पे। जो एक्ट है, एक्ट की डेफिनेशन 2 में डाला गया इसको एज ए क्लास GA, यानी कि क्लास जी के बाद इसको डाला गया। और जो रूल्स है उसमें डाला गया इसको कहाँ पे? एज ए सेक्शन 2 की जो क्लास 9 है उसके बाद डाला गया एज ए क्लास 9A, ठीक है। तो ये थी कि ईडब्ल्यूएस को इंसर्ट कहाँ किया गया, इसकी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी आपको। तो इसकी जो डेफिनेशन मिलेगी आपको वो अगर आप एक्ट में ढूंढते हैं रिजर्वेशन एक्ट 2004, उसकी अगर डेफिनेशन 2 में ढूंढते हैं तो आपको मिलेगी, एक्ट में मिलेगी एज ए सबसेक्शन आर क्लास GA, और रूल में मिलेगी आपको X 9A, यानी कि सबसेक्शन 9A ऑफ सेक्शन 2। तो ये था कि ये इसकी डेफिनेशंस आपको कहाँ पे मिलेंगी, ठीक। अब जो इसकी डेफिनेशन है क्या, ईडब्ल्यूएस वाले लोग होते कौन से हैं। अगर हम एज पर चलें एक्ट के हिसाब से, ठीक है, 2004 का जो रिजर्वेशन एक्ट है उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो वो कहता है ईडब्ल्यूएस वो लोग होंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग वो लोग होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो कैटेगरी हैं डिफाइन की जाएंगी, ठीक है, उन जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, एक्सेप्ट वो वाले लोग
जो ये वो वाले जनरल कैटेगरी के लोग होंगे जो क्या होंगे इकोनॉमिकली, जो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो फ्रेम करेगी, डिपेंड करता है उनकी फैमिली इनकम के ऊपर, और दूसरे जो इंडिकेटर होंगे इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के इनकम इंडिकेटर होंगे। यानी कि इसमें वो वाले लोग आएंगे जो क्या होंगे जिनकी फैमिली इनकम जो है गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब जैसे आज के टाइम में 8 लाख रखी हुई है, तो मे भी आगे टाइम में चेंज हो जाए, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से फैमिली इनकम के हिसाब से उनको ईडब्ल्यूएस कहा जाएगा जो लोग जनरल कैटेगरी के लोग होंगे। ठीक, और वो लोग जनरल कैटेगरी के लोग वो लोग होंगे जो लोग रिजर्वेशन, एससी की रिजर्वेशन नहीं लेते होंगे, एसटी की रिजर्वेशन नहीं लेते होंगे, ओबीसी की रिजर्वेशन जिनके पास ना हो, यानी कि जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी, इंटरनेशनल बॉर्डर, आईबी वाले, एएलसी वाले, जहाँ पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी के लोग, जो लोग अगर इसी की अगर हम एक्ट की 2004 के एक्ट की बात करें, इसी में आता है आगे, इसी डेफिनेशन में आगे आती है सबसेक्शन यानी कि MNO। ठीक है, MNO आती है सबसेक्शंस। तो M जो सेक्शन है वो डील करती है शेड्यूल कास्ट के साथ, N जो है वो डील करती है शेड्यूल ट्राइब के साथ, O जो है वो डील करती है ओबीसी लोगों के साथ, ओएससी लोगों के साथ, ओएससी कैटेगरी के साथ, उसके बाद पहाड़ी एथनिक पीपल के साथ। ठीक है, आईबी के इंटरनेशनल बॉर्डर जो के पास जो लोग रहते हैं उनके साथ, और एएलसी के साथ। ठीक है, सेक्शन M में मैंने बताया वो डील करती है शेड्यूल कास्ट के साथ, जो भी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी हैं, जो कास्टें हैं उनको ओबीसी ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। उसके बाद N जो है उसमें आते हैं शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब की जो कास्टें हैं उनको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। उसके बाद O जो है क्लास जो है ये डील करती है ओएससी के साथ, ओबीसी के साथ, जिन लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उनको स्टेट लेवल पे हमारा ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। वो लोग जो ओएससी में आते हैं, अदर सोशल कास्ट में आते हैं, वो उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो हमारी स्टेट की ओएससी में आते हैं। उसके बाद वो लोग जो पहाड़ी एथनिक, जहाँ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं, उनको भी ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। वो लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं और उनका इंटरनेशनल बॉर्डर सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल बॉर्डर सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो लोग जो एएलसी में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में आते हैं, उनको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही मेजर एक डिस्कशन का पार्ट रहता है, क्योंकि सेक्शंस जो है ये दो ईडब्ल्यूएस की को डिफाइन करती है कि ईडब्ल्यूएस लोग डेफिनेट सेक्शन 2 और उसकी क्लास अगर एक्ट के हिसाब से देखें तो जीए, और अगर उसके हिसाब से देखें रूल के हिसाब से देखें तो 9A। ठीक है, ये डील करती है ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशंस के साथ, और ये क्लियर कहती है कि ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग वो लोग होंगे, उनको सर्टिफिकेट इशू होगा जो लोग MNO कैटेगरी में नहीं आते होंगे। यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला पर्सन जो है वो पहले तो जनरल कास्ट का होगा। ठीक, उसके बाद वो जनरल कास्ट का होगा, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट, जैसे एनुअल इनकम इस समय रखा हुआ है 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन बार ये है, रुकावट ये है कि वो बंदा एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, जहाँ एसटी की, जहाँ ओएससी की, ओबीसी की, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की, या फिर आईबी की, या फिर इसकी एएलसी की कैटेगरी की हद में नहीं आना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि मैं कई क्वेश्चन रेज होते हैं कि एक स्टूडेंट है, जो है कैंडिडेट है जो बिलोंग करता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ। ठीक, और वो उसका सर्टिफिकेट ओबीसी भी बन सकता है, जो ओबीसी बन सकता है, मतलब ओबीसी भी वो है जहाँ वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहता है, उसका आईबी सर्टिफिकेट बन सकता है, जहाँ वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहता है और उसका वहाँ पे एएलसी बन सकता है। ये 3 कंडीशंस हैं। एससी एसटी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रेज होती, क्योंकि एससी और एसटी एग्जेम्प्टेड है, उनका तो बनेगा नहीं ईडब्ल्यूएस। ठीक, तो अगर कोई कैंडिडेट जो है वो ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एएलसी और उसके ऊपर रहता है, आईबी के पास रहता है, और तीसरा ओबीसी को कुछ कैटेगरी कास्ट ऐसी हैं जो बाद में इनकॉर्पोरेट हुई इसके अंदर, ओबीसी के अंदर,
पहले वो क्या थी, जनरल थी। अब जब से वो ओबीसी में कुछ कास्टें आ गई हुई हैं, जैसे लवाना है, जट है, तो वो भी अब ओबीसी में आ गई, तो उनका भी ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। तो मतलब कहने का, ओबीसी में जो भी कास्टें आ गई हैं, जहाँ ओएससी में जो भी कास्टें हैं, जहाँ उसके बाद आईबी के लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोग हैं, जहाँ एएलसी के लोग जो हैं, उनका ईडब्ल्यूएस स्टेट लेवल पे नहीं बन सकता, क्योंकि वो इसकी जो एक्ट है, ये हमारा एक्ट और रूल्स जो है, इसकी जो सेक्शन 2 है, डेफिनेशन में बाहर है। क्योंकि MNO के लोग, यानी कि एम जैसे मैंने कह दिया शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट, एन में आता है शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओ में आता है कौन से लोग, वो जो ओबीसी हैं, वो आज की डेट में, वो जो ओएससी हैं, वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, जिनका आईबी सर्टिफिकेट बन सकता है, वो जो लोग जिनका क्या बन सकता है, एएलसी बन सकता है, जहाँ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जिनका सर्टिफिकेट बन सकता है, ऐसे लोग जो हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनका नहीं बनेगा। कुछ हमारे जैसे फॉर एग्जांपल ओएससी की कुछ कास्टें ऐसी हैं, जहाँ ओबीसी की कुछ कास्टें ऐसी हैं जो हमारे सेंटर में मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन है और सेंटर में मेंशन नहीं है। जहाँ यहाँ पे मेंशन नहीं है, सेंटर में मेंशन है, मतलब रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो कुछ कास्टें ऐसी हैं जो सेंटर में मेंशन नहीं है और हमारे जहाँ पे उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट उनको रिजर्वेशन मिल जाती है। अगर वो कास्टें सेंटर में नहीं अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे उनको सर्टिफिकेट उसमें सर्टिफिकेट उनको सेंटर के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कॉमन सी बात है, इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी सर्टिफिकेट और जो एएलसी सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ हमारी स्टेट लेवल तक ही वैलिड है, मतलब ये हमारी स्टेट में ही है। एएलसी भी जेएंडके स्टेट के साथ लगती है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो है मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर भी स्टेट के साथ लगता है, आईबी भी यहाँ पे है। तो मैक्सिमम स्टेटें जो है उनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का नहीं लगता है, यहाँ नहीं लगता है सेंटर के हिसाब से। तो मतलब आईबी जो है, आईबी जो कैटेगरी है वो सेंटर में है ही नहीं है, एक्सेप्ट जेएंडके से। एएलसी भी सेंटर में कहीं नहीं है एक्सेप्ट जेएंडके के हिसाब से। तो जो लोग आईबी के लोग हैं, जहाँ जो लोग एएलसी का सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो सेंटर में ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वो स्टेट में ही होगा, लेकिन वो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स में, जॉब्स के लिए, जहाँ जो भी इसके बेनिफिट्स हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, एडमिशन्स के लिए, जहाँ जो भी पर्पस होगा। तो ये था ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ईडब्ल्यूएस कौन से लोग होते हैं, कौन मतलब इसके अंडर आते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लोग, और किस का सर्टिफिकेट बन सकता है और किसका नहीं बन सकता है। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि क्लियर हो जाए कि किस का सर्टिफिकेट बन सकता है और किसका नहीं बन सकता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।